तो आज हम लोग एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश के अपवर्तन का ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन जो है ना दी एंड हो जाएगा। अपवर्तन परावर्तन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब अपवर्तन भी कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट हेडिंग है जिसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगी तब लेंस से रिलेटेड जो हम लोग का आई ग्लास होता है, आँख में जो लेंस का उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात नेत्र के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे हम लोग। और वो चैप्टर तुम्हारा है तीसरा नंबर, मानव नेत्र। और जल्द ही हम उस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि उस चैप्टर को कंप्लीट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना ये सब बड़ा चैप्टर था ना तो उस समय उतना बड़ा नहीं है वो, तो मानव नेत्र भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले इस हेडिंग को हम कंप्लीट कर देते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्लास लेना पड़ा है, हमको लगता है कम से कम अभी तक इसका 25 क्लास हो गया होगा। तुम लोग को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का 25 क्लास हो चुका है। और प्रकाश के परावर्तन का सबसे ज़्यादा क्लास हुआ था। प्रकाश के परावर्तन का क्लास काफ़ी हुआ था, लगभग 2 महीने तक चला था, क्योंकि उस समय फिजिक्स स्टार्टिंग फेज में था, तो बहुत ही बेसिक चीज़ों को भी पढ़ाना पड़ा था। ऊपर स्टार्टिंग से साइंस विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है, उसके हर एक चीज़ों को पढ़े हम लोग गहराई से, तब जाके प्रकाश का परावर्तन शुरू किए थे। तो वहाँ पर एक्चुअली हम लोग जो भी चीज़ पढ़े थे नया हो रहा था, प्रकाश के बारे में जाने नया, लेकिन अपवर्तन में भी प्रकाश है। वहाँ परावर्तन था, यहाँ अपवर्तन था, काफ़ी चीज़ें रिलेटेड था, इससे टाइम कम लगा। चलो अब लेंस के पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान देना, कुछ बातें मैं बोलूँगा, समझाऊंगा फिलहाल, और लिखाऊंगा अगले पॉइंट में कि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को, बताओ तुम लोग क्या करता है, अभिसरित या अपसरित? उत्तल लेंस अगर होगा तो प्रकाश की किरण को अभिसरित मतलब होता है एक बिंदु पर जमा करना। तो उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरण समानांतर आती है वो एक बिंदु फोकस पे मिलती है ना, वही तुम चले जाओ दर्पण में, ये घटना दर्पण में होती है, अवतल दर्पण में। दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है, वो मिलती है ना। लेकिन लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलता है। और उसी जब कोई भी चीज एक जगह जमा होती है, बिखरा हुआ आया एक जगह जमा हो गया, इसे कहेंगे अभिसरित होना। इस घटना को क्या कहेंगे? और ये होता है किस लेंस में? उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में अनंत से बहुत सारी किरणें आती है और एक बिंदु पर जमा हो जाती है। हमको बताओ कि एग्जाम्पल बताना, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ और आज हम लोग देखना भी चाहेंगे, संडे है, कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें, हीट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जब एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगा तो डेफिनेटली उस जगह का तापमान, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस इन्वायरमेंट में जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है अनंत से, वो हमारी बॉडी पर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास होता है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जितना किरणें हमारी बॉडी पर पड़ रही है, उन सभी किरणों को अगर एक बिंदु पर मिलाया जाएगा उस जगह आग लग सकती है। ध्यान रखना इस बात। अगर धूप निकल जाए 8 बजे तक तो हम इस प्रैक्टिकल को आज देखेंगे कि उत्तल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को कैसे एक बिंदु पर मिलाती है। देखो अगर 8 बजे तक में धूप निकल गई तो हम लोग देखेंगे, लेंस तो है ही, प्रकाश की किरण भी हो जाती है, तो उसको मिलाने में क्या गया है। उसके बाद अगर उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती है, इसका मतलब अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित करती है, दूर फैलाती है किरणों को, वो एक बिंदु पर मिलने नहीं देती है। कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक बिंदु पर नहीं मिलने देती है, अपवर्तन के बाद वो फैलाती है। और जो किरणें फैलती चली जाती है, एग्जैक्टली मैंने देखा प्रैक्टिकल में, वो पीछे लेंस के पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के बाद। ऐसा है। तो मैंने अभी क्या देखा, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करती है, लेकिन अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करती है। ठीक है,
मोटे लेंस के बारे में बताए थे ना, ध्यान रखना मोटे लेंस में एक खासियत होती है क्या, जो मोटे लेंस होते हैं उसके द्वारा पतले लेंस की अपेक्षा, मोटा लेंस और पतला लेंस के बारे में बताए थे। मोटे लेंस में जो है ना प्रकाश का बंकन, उसको इंग्लिश में कहते हैं बेंडिंग, प्रकाश का बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है। किसमें? मोटे लेंस में। मोटा लेंस में प्रकाश की किरण जो अपवर्तित होती है, अच्छा कोई भी लेंस है, किसी भी लेंस में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण क्या होता है? बेंड हो जाता है, मतलब या तो नीचे झुक जाएगा या ऊपर भाग जाएगा। लेकिन मोटे लेंस में ये सबसे ज्यादा अपवर्तन, मतलब झुकाव सबसे ज्यादा होता है, बेंडिंग। ठीक है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करता है? उसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है जानते हो? फोकस दूरी तो बस इतना ही जानते हो ना कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर अपवर्तन के बाद मिलती है तो उसको हम फोकस कहते हैं, रियल फोकस। और ये रियल फोकस कहाँ होता है? दर्पण में, अवतल दर्पण में, मतलब वास्तविक फोकस। एक होता है काल्पनिक फोकस, मैं वास्तविक की बात कर रहा हूँ। तो फोकस, ये जो है लेंस की क्षमता की बात कर रहे हैं हम, कि उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। कैसे? हम इसको और गहराई से मानव नेत्र बल चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अभी याद रखना है। पतले लेंस की फोकस मोटे लेंस की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी ध्यान रखना। हाँ जा लेते हैं। ध्यान रखना, जो पतला लेंस होता है ना, पतला लेंस, पतले लेंस की फोकस दूरी मोटे लेंस की अपेक्षा अधिक होती है। ये सारा पॉइंट हम लिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमको लिखना है कि लेंस की क्षमता कहते किसको हैं। व्हाट इज अ पावर ऑफ लेंस? राइट नाउ लिखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण या अपसरण, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, करने की मात्रा को, करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लिख लिया? ध्यान रखना, इस बात को समझो। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, समझ लो पहले इस बात को। जैसे अभी तुमको कहेंगे कि ध्यान रखना कि बात हो रही है पावर की, सबकी अपनी अपनी एक पावर होती है कि नहीं होती है? तो अपनी अपनी पावर होती है। जैसे वो लोहे का बैनल है, वहां पे देखो पीछे दिख रहा है, हम कहेंगे उसको उठाओ, किसी के पास ज्यादा ताकत होगा, वो 4 फीट ऊपर उठा दिया। किसी के पास उससे भी ज्यादा ताकत है, वो 5 फीट ऊपर उठा दिया। किसी के पास कम है तो 2 फीट ऊपर उठा दिया। ध्यान रखना, इंसान तो सब हो, उठा तो सब रहे हो, कोई 2 फीट, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट ही उठा पा रहे हो। इसका मतलब क्या? लेंस को अभिसरण या अपसरण, मतलब कि तुम उसको कितना उठा पाते हो, यही ना तुम्हारी क्षमता है। तुम 4 फीट उठाया, तुम्हारी क्षमता हुई 4 फीट उठाने की। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की बात हो रही है। मतलब
लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, मात्रा मतलब समझना, कोई प्रकाश की किरण 5 गो प्रकाश की किरण को वो क्या कर सकता है, अभिसरित, मतलब एक बिंदु पर, अभिसरण मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाना, अभिसरित करना। किसी लेंस का क्षमता है कम, कम मतलब मान के चलो 10 प्रकाश की किरण आ रही है, इसका क्षमता कम है, 5 गो प्रकाश की किरण को फोकस पर मिला पाया, बाकी को मिला ये नहीं पाया, बाकी को नहीं मिला पाया, बाकी प्रकाश की किरण ऐसे निकल गया, इसका मतलब उसका क्षमता बढ़िया नहीं है। जबकि उत्तल लेंस का गुण होता है कि प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो उसको फोकस पर मिलाना है, तभी ना तुम्हारा ताकत का अंदाजा लगेगा। 10 किरण आ रही है, 10 को तुम मिला दो, वो ना उसका ताकत हुआ। पता चलता है 10 की किरण आई, 10 किरण उत्तल लेंस, और अपवर्तन हुआ, अब 5 को किरण फोकस पे मिला, 5 को समांतर आ रही थी, समांतर निकल गया, इसका मतलब उसका ताकत 5 को किरण को फोकस बिंदु पर मिलाने का है। ये हो गया अभिसरण। अपसरण, अब अवतल लेंस है, अवतल लेंस से प्रकाश की किरण वैसे समांतर आ रही थी, तो उसका प्रॉपर्टी है कि 10 प्रकाश की किरण आ रही है, 10 को क्या करो, 10 को क्या करो, अपवर्तन के बाद क्या करो, उसको मोड़ दो दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा में उसको, अपवर्तन के बाद क्या होता है, फैलती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या हुआ, 10 किरण को नहीं फैला पाया, 10 किरण को दूसरी दिशा में नहीं मोड़ पाया, दूर नहीं भेज पाया, 5 को भेजा, 6 को, 4 को क्या हुआ, सीधे निकल गया। इसका मतलब उसका लेंस का पावर जो है ना, मात्रा, मात्रा की बात हुई है, ध्यान देना, मात्रा, 10 किरण आ रही है तो 10 में से जितना किरण को तुमने एक बिंदु पर मिला पाया या फिर दूर भेज पाया, वही तुम्हारी मात्रा है, जो तुम्हारा गुण है तुम वो काम करो। अगर उससे विपरीत हो रहा है तो वो मतलब नहीं हो पा रहा है तब तुमसे, बात समझ रहे हो, ये मात्रा है। तुमको 10 क्वेश्चन दिए तैयारी करके आना, तुम 5 को क्वेश्चन तैयारी करके आ पाए तो तुम्हारा मात्रा, मात्रा दिए थे 10 और तुमने किया 5, इसका मतलब तुम्हारी क्षमता जो है वो 5 ही क्वेश्चन को तैयारी करने का है, याद करने का, 10 नहीं हो पाया तुमसे, 10 होता तो तुम्हारा ताकत सबसे ज्यादा रहता। इसीलिए लेंस अलग अलग वैरायटी का होता है। किसी किसी को जो है ना आंख में कम प्रॉब्लम होता है तो उसको कम में फोकस वाला वो लेंस दिया जाता है, जिसमें कि मतलब कि ज्यादा पावर नहीं, अभी पावर के बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी उसी के बारे में वैसे पढ़ भी रहे हैं, लेंस की पावर के बारे में। किसी के आंख में ज्यादा दोष रहता है, उसको हाई पावर का लेंस चाहिए, जिसका फोकस सबसे ज्यादा बढ़िया हो, जितनी सारी प्रकाश की किरण सबको फोकस पर जब तक नहीं मिलाएगा तब तक उसको दिखेगा ही नहीं लेंस से आंख में। इसीलिए उन सारे लेंस को मतलब सबको अलग अलग आंख की क्षमता देखकर उसको लेंस लगाया जाता है आंख में। बात समझ में आई? मात्रा का मतलब कि अपसरण, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, कितनी मात्रा किरणों को तुम अभिसरण कर पाते हो या फिर अपसरण कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। उसकी क्षमता को हम कहते हैं, वही कहते हैं, उसकी मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ गया? ऐसे सीधी भाषा में पूछेगा क्या हो गए, लेंस जितनी प्रकाश की किरणों को अभिसरण कर पाते, अभिसरण या अपसरण या ऐसे बोल सकते हो, अभिसरित या अपसरित करती है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। जितनी प्रकाश की किरणों को वो अभिसरित कर पाती है या अपसरित कर पाती है, अभिसरण कर पाती है या अपसरण कर पाती है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। आती तो बहुत सारी किरणें, भोज खाने जाते हो, मिलता तो पत्ता में सब कुछ है, तब सब कुछ खा लेते हो? नहीं खाते हो सब कुछ, जो क्षमता है वो खाते हो, बाकी सब छोड़ देते हो। पुलाव मिलता है, खाना इतना है पुलाव, ले लेते हैं इतना, पता चलता है आधा पत्ते पे छूट गया। लेकिन एक चीज और है, पत्ता आपको छूटे नहीं छूटे, रसगुल्ला नहीं छूटता है, छूटे जो बोलवा रसगुल्ला, रसगुल्ला जिस जगह देता है रसगुल्ला, उसका जो रस लगा रहता है उसको भी चाट लेता है ऐसे, वो नहीं छूटेगा। वही तो पावर ऑफ लेंस, समझा? तो ये समझ गया होगा, लिख लिया ना यहाँ तक? मात्रा, मात्रा को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। ऐसा करो, पैराग्राफ चेंज, अच्छा इसका कोई और परिभाषा लिखा दें या ये परिभाषा ठीक है, याद हो जाएगा? हाँ ठीक है, इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लेंस की क्षमता को, परिभाषा उतना ही हुआ, आगे कुछ और लिखा है, लिखो लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युक्त क्रम, व्युक्त क्रम का स्पेलिंग सही लिखना, व्युक्त अच्छे अच्छों से गलत हो जाता है, व्युक्त क्रम, ऐसे देख लो,
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा लिखा जाता है। फटाफट लिखना, थोड़ा नीचे लिखना। जैसे जैसे यदि किसी लेंस की क्षमता, यदि किसी लेंस की क्षमता P, P, यदि किसी लेंस की क्षमता P तथा उस लेंस की फोकस दूरी F हो, यदि किसी लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की क्षमता P तथा उस लेंस की फोकस दूरी F हो, क्षमता क्या बोले, क्षमता P और फोकस दूरी तो जानती हो, फोकस दूरी छोटी f, फोकस दूरी को छोटी f से डिनोट करते हैं। अभी लिखना नहीं इसको, रुक जा। तो मैं क्या बताया अभी, यदि किसी लेंस की क्षमता P, क्षमता, एक मिनट, इस क्षमता को हम पावर बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इस क्षमता को हम बोलते हैं पावर। पावर का पहला लेटर है P, तो P मतलब पावर, तो क्षमता को डायरेक्ट शॉर्टकट में P बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसलिए बोले यदि किसी लेंस की क्षमता P तथा उस लेंस की फोकस दूरी F हो, F ही होता है, तो लेंस की क्षमता, ध्यान देना, लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा, अभी नीचे लिख लेना। तो लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर 1/f। क्यों, अभी जस्ट तुमको बताए कि लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युक्त क्रम में लिखा जाता है। तो फोकस दूरी होता है f, व्युक्त क्रम मतलब उसका उल्टा 1/f, बात समझा, सीधा f होता है, उल्टा 1/f होता है कि नहीं, बस वही। P बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, 1/f। इस फॉर्मूला को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P बराबर 1/f। अभी आगे इसके बारे में जानोगे, P बराबर 1/f। अब कुछ कुछ स्टार पॉइंट हमको नोट पॉइंट लिखाना है, तो थोड़ा सा रुको, 2-4 मिनट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब जरा पॉइंट को नोट करते जाना, जो जो मैं लिखाते जाऊंगा। लिखो, अच्छा ये लिखाए थे उत्तल लेंस प्रकाश के किरण को अभिसरित करती है, ये पहले लिखाए थे ना, ये तो लिखा चुके हैं, तो इस पॉइंट को नहीं लिखाएंगे। ये लिखा है मोटे लेंस द्वारा पतले लेंस की अपेक्षा प्रकाश की किरणों का मतलब बेंडिंग अधिक होता है, ये पॉइंट। चलो स्टार मार के लिखो या एरो का साइन दे के लिखो। मोटे लेंस में, मोटे लेंस में पतले लेंस की अपेक्षा, मोटे लेंस में पतले लेंस की अपेक्षा मोटे लेंस में पतले लेंस की अपेक्षा प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का बंकन, बॉन्सवार कोण, ब्रैकेट में लिखना बेंडिंग, बंकन ब्रैकेट में बेंडिंग, अधिक होती है। देखा, आगे दूसरा लिखो, लिखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसके, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है।
लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। लिखा। उसके बाद लिखो अगला, पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की वहीं पे जाओ तुम लोग। पतले लेंस की फोकस दूरी मोटे लेंस से अधिक होती है। पतले लेंस की फोकस दूरी मोटे लेंस से अधिक होती है। अब सबसे वीवीआई पॉइंट लिखना है आगे। यहां तक हो गया, मैं इसको मिटाता हूं। अभी कुछ नहीं पढ़े हो पावर ऑफ लेंस में, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, थोड़ा अभी और है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है अब, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, इस टॉपिक के दृष्टिकोण से वीवीआई वो क्या है। लिखो लिखो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर, डाईऑप्टर ब्रैकेट में बरकी डी, डाईऑप्टर ब्रैकेट में बरकी डी होता है। जब फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है, जब फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। जब फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। अब इसके बाद वाला फिर से अगला पॉइंट लिखो। अब नोट पॉइंट लिखो, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। लेकिन लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी इसलिए उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। रिमार्क पॉइंट लिखो। रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, ये भी होता है। रिमार्क पॉइंट में लिखना, एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डाईऑप्टर एक डाईऑप्टर उस लेंस की
क्षमता होती है, क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं ना? चलिए आइए, अब थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक इसलिए है क्योंकि देखो, अभी जिस चीज़ के बारे में अब पढ़ाने जा रहे हैं वो है लेंस के संयोजन क्षमता के बारे में। थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा पढ़ने में, कारण इसका है, ध्यान देना। डायोप्टर ये समझ गया, अब रुक जा, आगे तुमको हेडिंग देना है, हेडिंग देना है आगे, लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तुम तीनों पहले बात करना बंद कर दो, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। पढ़ाने के समय ये सब चीज हमको मंजूर नहीं है। फोकस करो पढ़ाई पर, जो समझा रहे हैं उस चीज पर। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस मतलब लेंस के संयोजन की क्षमता। संयोजन मतलब समझते हो क्या होता है? कई चीजों को जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने को ही तो संयोजन कहते हैं। बात समझ रहे हो? संयोजन, समयोजन मतलब जोड़ना, सम मतलब जोड़ना होता है। तो जो जोड़ते हैं हर चीजों को या किसी भी चीजों को, तो उसको संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर है लेंस के संयोजन की क्षमता। डेफिनेटली जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है। जैसे एक पतली रस्सी को ले लो, जिसको तुम आराम से तोड़ सकते हो। अब भी वो कमजोर था इसलिए तुमने तोड़ दिया ना। अब वैसी वैसी 20 गो रस्सी लाओ, उसको आपस में जोड़ दो, तब तुम उसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे, उसका पावर बढ़ गया। तो ये पावर जुड़ने के बाद जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे हमको लेंस के बारे में समझना है कि लेंस को जोड़ने के बाद क्या होता है। अच्छा, लेंस को जोड़ने के बाद जो है क्या होता है, इससे हमको याद आ गया एक फिल्म का, बाहुबली फिल्म का। देखे हो यहाँ पे? कौन कौन देखे हो बाहुबली? 1 2 3, 3 विद्यार्थी। और तुम लोग देखे हो बाहुबली? पार्ट 1 की पार्ट 2 देखे हो? दोनों? जो नहीं देखे हो समझ लो उसका जिंदगी अभी अधूरा है। बस समझ लो जिंदगी तुम जिए ना, अगर बाहुबली नहीं देखे हो। देख, कुछ फिल्म ऐसा है जो कि देखना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं देखोगे जिंदगी अधूरा है तुम्हारा। तुम धरती पर जन्म लेके बेकार जन्म लिए, क्योंकि उस फिल्म में जो इतना खर्चा किया है, जो 2500 करोड़ कमाया जिस फिल्म ने, सोचो क्या खासियत है उसमें। तो अगर वो सब फिल्म नहीं देखे हो, गदर नहीं देखे हो, बाहुबली 1 और 2 नहीं देखे हो, तो क्या देखे हो? लेकिन फालतू सब भोजपुरी से फिल्म खूब देखोगे क्या? लेंसेस, और बहुत सारी लेंसों की हम देखेंगे हैं। यहाँ पे एस एन छूट गया है, ठीक है? तो इसलिए हम ऐसा नहीं कहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम फिल्म देखो। कभी कभार मौका निकाल के
कुछ फिल्म ऐसा है जो कि एक विद्यार्थी को देखना चाहिए, जिसमें कि गदर नहीं आता है। सनी देओल का फिल्म है, लव स्टोरी वाला फिल्म है, वो नहीं देखना चाहिए। लेकिन जैसे शिक्षा मिलेगा वो देखना चाहिए। जैसे एक फिल्म है विद्यार्थी पर है, 3 इडियट्स, वो देखना चाहिए विद्यार्थियों को। देखना चाहिए सुपर 30, देखो विद्यार्थियों को देखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी है जो कि हम बताते हैं विद्यार्थियों को देखो। अभी उतना तो याद नहीं आएगा, लेकिन देखना पड़ता है। चलो, लेंस के संयोजन की क्षमता। हाँ, तो बाहुबली की बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे इसकी बात सुनो। अगर देखा होगा तो पता होगा कि जिस समय पहला पार्ट में बाहुबली को मार देता है, ठीक है, और जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो उसमें अमरेंद्र बाहुबली आता है। जब पहली बार दूरबीन से भल्लाल देव का पिताजी, जो मौज वाला होता है, वो दूरबीन से जब देखता है, पहले तो भल्लाले देव देखता है, ऐसे देखता है ना, वो जो हीरा टाइप का रहता है, लेंस जैसा लगा हुआ, तो ऐसे जब जूम करके देखता है तो देखता है अमरेंद्र बाहुबली, चौंक जाता है, पीछे हट जाता है, फिर बाप देखता है, बापो गिर जाता है, गिरता है ना। तो वहां पे 4-5 लेंस लगा रहता है, वो डायमंड वाला रहता है लेंस, वो अलग तरह का ग्लास लेंस रहता है, पता नहीं वो कैसा था, पहले का था टाइम का। तो संयोजन था, ध्यान देना, संयोजन के बाद उसकी कैसी कैपेसिटी बढ़ गई पता नहीं, कि जूम करने के बाद और ज्यादा मतलब कि नजदीक दिख रहा था। तो लेंस का संयोजन था। अब यहाँ पर जब समझोगे ना, पढ़ोगे तो मजा आएगा। पहले लेंस के संयोजन के बारे में ध्यान देना। जब देखो अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उसे लेंस की संयोजन लेंस अति तो उसे संयोजन की क्षमता कहते हैं। उन लेंसों के अलग अलग क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर होता है। चलो लिखो, अपनी भाषा में इसको लिखाते हैं हम। लिखो, लिखो जब, एक मिनट, लिखो, जब दो या दो से अधिक लेंसों को जब दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे से जोड़कर रखा जाता है जोड़कर एक दूसरे से जोड़कर रखा जाता है तो 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 उसकी कुल क्षमता को लेंस के संयोजन की क्षमता कहते हैं। जैसे नीचे लिखना, जैसे माना कि माना कि माना कि कुछ अलग अलग लेंसों की क्षमता
P1 P2 P3 P1 P2 P3 प्लस नहीं P1 P2 P3 अभी अलग अलग ही लेते हैं। P1 P2 P3 डॉट 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 हो यहाँ क्षमताएं कर देना, क्षमताएं तो कोमा दे देना। तो लेंस के संयोजन की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, नोट कर लो इसको। नोट कर लो फिर समझाते हैं। हो गया कंप्लीट। अब समझो मेरी बात। जैसे कि माना कि कुछ अलग अलग लेंस है हमारे पास, पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, हो सकता है और भी लेंस हो। इसलिए मैंने P1 पहला लेंस का क्षमता P2, दूसरा लेंस का क्षमता पहला लेंस का P1, दूसरे लेंस का P2, तीसरे लेंस का P3 क्षमता मान लिए। हो सकता है और भी लेंस हो, तीन ही नहीं और भी हो सकता है। तो अब उसको जब आपस में जोड़ेंगे तो उसकी संयोजन की क्षमता होगी, मतलब योगफल की क्षमता होगी। सब कुल मिला के सब लेंस को जोड़ दिए, सबकी क्षमता कुल क्षमता होगी कि नहीं। तो कुल क्षमता को जो है हम लेंस के संयोजन की क्षमता को P से डिनोट करेंगे। और ये क्षमता तब निकल पाएगी जब हम सभी लेंसों की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। पहला क्षमता को जोड़ दिए, दूसरा क्षमता, तीसरा क्षमता, सबको आपस में जोड़ दोगे तो टोटल क्षमता निकल जाएगा तुम्हारा, मतलब क्या उसका क्षमता, ठीक है, पावर। तो ये हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बताते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ एक देना है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल मान लो, लिखो एक उत्तल लेंस जिनकी क्षमता +6D, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता +6D है, जिसको एक ऐसा अवतल लेंस, एक मिनट, लिखना है इसे एक अवतल लेंस, इसे एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता, अवतल लेंस जिसकी क्षमता -3D है, -3D है, कोमा के साथ जोड़ा जाता है, के साथ जोड़ा जाता है, के साथ जोड़ा जाता है। तो
लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात करें। रुक जाओ, यहीं पे लिख लिया यहाँ तक। चलो अब फेरो देखो, इसको बनाना कितना आसान है मैं बताता हूँ। दो गो लेंस लिया गया, मैंने क्या बताया था, दो या दो से ज्यादा, लेकिन कम से कम दो गो नहीं रहेगा, जोड़ेंगे कैसे, अकेले वो को नहीं जोड़ेंगे, कम से कम दो लेंस होना चाहिए। यहाँ दो गो लेंस है। अच्छा लेंस कौन सा है ये मैटर नहीं रखता है, हमको तो पावर निकालना है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना कि मान के चलो तुम आटा गूंदने गया, रोटी बनाने के लिए आटा कर आटा, तो आटा ले लिया 1 kg, पहली बार रोटी बनाने जा रहे हो, तुमको अंदाजा नहीं उसमें पानी कितना देना है, तो पता चलता है तुम उसमें पानी दे दिया 1 लोटा। तो आटा को जो गूंदना था, सानना था, वो थोड़ा सा टाइट, 1 लोटा पानी दे दिया तो पूरा एकदम जो है ना, क्या बन गया, सच जो भी कहो, तो पूरा गीला हो गया। वो ऐसा हो गया कि हाथ में उसको उठाते तो ऐसे गिर रहा है, वो रोटी बेलाएगा, ऐसा होगा कभी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, उसको फिर से उस पोजीशन में लाने के लिए पानी तो नहीं मिला सकते, फिर से आटा मिलाना पड़ेगा, फिर से उसमें आटा डाल दिए। अब फिर से तुम इतना आटा डाल दिया, अब फिर से वो पूरा टाइट हो चुका है, उसमें जब तक पानी नहीं दोगे, ऐसा जो होता है लाइफ में, हमारे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, समझाना क्या चाहते हैं कि अगर पावर घट गया आटे का, पानी ज्यादा पड़ गया, तो उसको पावर बढ़ाने के लिए सूखा आटा मिलाते हैं, तो पावर उसका कंट्रोल में आता है, रोटी बनाने के लिए जितना पावर चाहिए, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर सिमिलरली उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लिया गया है, रीजन भी बस इतना ही है, किसी की क्षमता ज्यादा है उसको घटाना है तो दूसरा लेंस लगा देंगे, बढ़ाना है तो सेम लेंस। तो यहाँ पर देखो, एक जो है उत्तल लेंस है और इसकी क्षमता को प्लस, अच्छा जैसे ही क्षमता प्लस में रहेगा, ध्यान रखना, तो तुम समझ जाना उत्तल लेंस है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुमको, कहेगा यदि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक है, वह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उसकी क्षमता भी धनात्मक, अभी तुरंत नोट करवाए हैं। और अवतल लेंस जो है, इसकी फोकस दूरी जो है माइनस में है, माइनस में, क्योंकि इसकी, अच्छा सॉरी, क्षमता माइनस में है, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में होती है, इसकी फोकस निगेटिव होती है। अच्छा हमको निकालने कहता है संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता अभी जस्ट पढ़े हो, P बराबर P1 प्लस P2। सर P2 ही क्यों लिखे, और होता है क्योंकि दुए को लेंस है तो दुए को ना P2 ही लिखेंगे, 3 को रहता तो P3 भी लिखते। अब चलो P बराबर लिखो, P1 का देखो तो कितना है, +6 है, +6D बोलो। अच्छा P2 का देखो तो कितना है, -3D, यहाँ -3D लिखेंगे, अगर 3 को 6 में घटा देंगे तो +3D निकलेगा। अब बताओ कि P का मान जो निकला वो क्या निकला, +3D निकला, क्या निकला, +3D। आंसर तो तुमने निकाल लिया, आंसर तो निकल गया, लेकिन एक बात और है जो तुमको समझना पड़ेगा। एक ऐसा लेंस हमने बनाया जिसमें दो लेंस को जोड़ा, एक उत्तल लेंस भी है, एक अवतल लेंस भी है। अब तुमको ये बताना है कि उसका व्यवहार किस लेंस की तरह करेगा, बताओ, उसका व्यवहार, उसका गुण, उसका गुण उत्तल जैसा होगा। क्यों, क्योंकि संयोजन की क्षमता जो निकला है वो प्लस में निकला है। लेंस दो है, उत्तल भी है और अवतल भी है, लेकिन क्षमता अगर प्लस में है तो उसका व्यवहार होगा उत्तल लेंस की तरह। अगर क्षमता उसका मतलब कि क्षमता डायोप्टर में जो 3 डायोप्टर निकला है, अगर क्षमता माइनस में निकलता तो उसका व्यवहार होता अवतल लेंस की तरह। क्षमता किस में निकला, प्लस में ना, तो व्यवहार कैसा होगा इसका, उत्तल लेंस की तरह। बस व्यवहार भी पूछा जा सकता है, नोट करो इसको जल्दी। नीचे लिख लो एक लाइन, चूंकि इस लेंस चूंकि इस लेंस
की क्षमता धनात्मक है, इसलिए इसका व्यवहार, या गुण भी लिख सकते हो, इसलिए इसका व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होगा। नीचे एक और नोट पॉइंट लिखो, स्टार देके देखो, इस प्रकार के लेंसों का उपयोग कैमरा कोमा सूक्ष्मदर्शी दूरबीन इत्यादि, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन इत्यादि में किया जाता है। लिख लिया? चलो, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको अपने से देंगे बनाने के लिए, ताकि तुम्हारा भी कुछ अभ्यास हो। ये सब तो हम तो बता ही दिए, अपने से जब तक नहीं बनाओगे तो अभ्यास कैसे होगा? अपने से घर में बनाओगे, मैं दे देता हूँ। चलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिख लो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब अभ्यास हो गया एक तरह से। नंबर 1, पहला क्वेश्चन लिखो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। किस सूत्र से निकालोगे बताओ तो? P बराबर 1/f से निकलेगा। फोकस दूरी दिया है, क्षमता निकालना है, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। कितना बताएंगे? यहाँ f का मान लिख दोगे, अब पावर निकल जाएगा, हो गया, डायप्टर में निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो। किसी लेंस की क्षमता -4D है। किसी लेंस की क्षमता -4D है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। किसी लेंस की क्षमता -4D है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तथा लेंस की प्रकृति बताएं। तथा लेंस की प्रकृति बताएं। तथा लेंस की प्रकृति बताएं। तीसरा क्वेश्चन लिखो। देखो, आपके पास 4 लेंस है। तीसरा क्वेश्चन, आपके पास 4 लेंस है जिनकी क्षमता क्रमशः जिनकी क्षमता क्रमशः A बराबर 3D, B बराबर 4D, जिनकी क्षमता क्रमशः A बराबर 3D, B बराबर 4D, C बराबर -1D तथा G बराबर 0.25D तथा G बराबर 0.25D 0.25D है।
किस लेंस की पूर्ण विराम देख लिखना, किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है? किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है? चलिए कंप्लीट, टॉपिक विल बी कंप्लीट। आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस भ्रम में मत रहना।